किसान साथियों, जब हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और जब हमारी फसलें फ्रूट और फल की अवस्था में होती हैं, फल आना चालू होते हैं, तो उस समय हमारी फसलों में एक बड़ी समस्या का अटैक होता है। बहुत बड़ी समस्या हमारी फसलों में आती है, जो हमारी फसलों के जो फल हैं, जो हमारी फसलों में फ्रूटिंग हुई है, उसको ख़राब करती है। कई बार हमारी फसल में जो फल लगे होते हैं, वह अंदर से सड़ते हैं, कई बार टेढ़े होते हैं। और इस समस्या का संपूर्ण निदान क्या हो सकता है, यह समस्या क्यों आती है और इसके नियंत्रण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारी जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, चाहे आप बेल वर्गीय फसलें करते हो या फिर बैगन टमाटर यह फसलें लगाते हो, उनमें जो फ्रूट फ्लाई फल मक्खी की समस्या आती है, उसका संपूर्ण निदान क्या हो सकता है और उसके नियंत्रण के लिए हमें अपने घर पर क्या करना चाहिए और हम क्या जुगाड़ अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, जिससे कि यह फ्रूट फ्लाई 100% कंट्रोल हो जाए और हमारी फसलों को बिल्कुल भी डैमेज ना करे और हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा निकले और हम कम लागत में एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएँ। किसान साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। किसान साथियों, जब हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं, भले ही आप लौकी की फसल लगाते हों या फिर आपने खीरे की खेती की हो या फिर आपने तरबूज खरबूज लगाया हो या गिलकी की फसल लगाई हो या फिर बैगन टमाटर ये फसलें यदि आपने लगाई हो, तो आपने देखा होगा कि जब हमारी फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट होती है तो उस समय हमारी फसल में फल मक्खी का अटैक होता है और जिसे फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं और इसे सोन मक्खी भी कहा जाता है। उसका अटैक बहुत ज़्यादा होता है और बहुत नुकसान यह हमारी फसलों में कर देती है। कई बार तो यह 70 से 80% तक फलों को डैमेज करती है और जब इसका प्रजनन काल चालू हो जाता है और इसकी संख्या बढ़ने लगती है तो यह कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें प्रिवेंटिव सॉल्यूशन करना चाहिए। खेतों में हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। और किसान साथियों, फ्रूट फ्लाई की जो प्रजनन काल की जो कार्य क्षमता होती है, जो कार्य प्रणाली होती है, जो प्रजनन काल होता है उसका, तो यह 15 दिन में अपना पूरा प्रजनन काल पूरी लाइफ साइकिल को क्लियर कर लेती है। और जब हमारी फसल में फल छोटे होते हैं उस समय यह हमारी फसलों को डैमेज करती है, क्योंकि उस समय हमारी फल के जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, फल की जो ऊपर की सतह होती है वह कोमल होती है और उस सतह पे बैठकर यह फल के अंदर डंक की सहायता से अंडा दे देती है और यह अंडा धीरे धीरे लार्वा बन जाता है। जो फल होते हैं उनको अंदर से खा जाता है, जिससे कि वो सड़ने और गलने लगते हैं और कई बार फल टेढ़े भी होते हैं। तो इस समस्या का संपूर्ण निदान हमें अपने खेत पे फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना है। इसके लिए आप अपने घर पर जो ख़राब बाटलें हैं, जो आपने पानी की बाटलें हों या फिर आपकी दवाई की बाटलें हों, तो इस तरह से आप अपने घर पर यह फ्रूट फ्लाई ट्रैप डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मार्केट से एक लेयर लाना होगा, जो लेयर को आप इसमें लगा दीजिए और यह 70 रुपये में एक लेयर आ जाता है। तो आप उसके 2 टुकड़े करके 2 ट्रैप एक लेयर से तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और आप देखेंगे कि जब हम इसको लगाते हैं तो इसमें यह शौन मक्खी कैद हो जाती है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यह हमने ट्रैप बनाया है और बनाते बनाते हमारी यह ट्रैप में 3 से 4 मक्खी स्टोर हो गई हैं। तो इसको जब हम अपने खेत में एकड़ में 8 से 10 ट्रैप यदि हम इसको अपने खेत में लगा देते हैं तो आपकी फसलों में यह फ्रूट फ्लाई का अटैक है वह नहीं होगा। और इसको कब लगाना है, यह ट्रैप हमको जब हमारी फसल में फ्लावरिंग चालू होती है उसी समय लगा देना है, जिससे कि हमारी फसल में जो नई फ्रूटिंग हो, जो पहली फ्रूटिंग हो, उसमें इस फ्रूट फ्लाई का अटैक ना हो पाए। और यदि हमने शुरुआत में इसको कंट्रोल कर लिया तो यह पूरी फसल में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करेगा और इसका हम 100% नियंत्रण भी कर सकते हैं। और यदि एक बार हमारी फसल में इसका अटैक हो जाता है तो जो सोन मक्खी हमारे फलों में अंडा देती है वह फिर से मक्खी बन जाती है और इसकी जो संख्या है वो बढ़ने लगती है और इसका कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसके लिए हमें प्रिवेंटिव सॉल्यूशन करना है। तो आप इस तरह से टैप बनाकर या फिर मार्केट में जो ट्रैप आते हैं, फ्रूट फ्लाई के जो डिब्बे आते हैं, उनको लाकर आप दोनों तरीके से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और किसान साथियों, फ्रूट फ्लाई को और अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए आपको अपने खेत में शाम के वक्त गंध चिकित्सा ज़रूर करना है। गंध चिकित्सा का जो फार्मूला है, जो PDF है, वो मैं वीडियो में लगा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। यह TCVT कृषि तकनीक और गुरुजी श्री ताराचंद बेदी जी के द्वारा विकसित किया गया एक फार्मूला है। किसान साथियों, यह गंध चिकित्सा का जो रिजल्ट है वो बहुत शानदार है। तो आप गंध चिकित्सा भी कर सकते हैं। गंध चिकित्सा करने से भी हमारे खेत में जो निगेटिव कीट रहते हैं वो है दूर हो जाते हैं, वो हमारे खेत से
भाग जाते हैं और हमारी फसलों को अफेक्ट नहीं करते। और साथियों, जो हमने 2 दिन पहले अपनी फसल में यह घर पे बनाए हुए ट्रैप लगाए थे, तो उसका रिज़ल्ट देखिए आप किस तरह से इस ट्रैप में फल मक्खी, सोन मक्खी फंस गई है, फ्रूट फ्लाई फंस गई है और हमारी फसलों को इसके नुकसान से हमने बचा लिया है। और किसान साथियों, ट्रैप लगाने के बाद हमारी फसल के जो फल हैं, जो खीरे में जो फ्रूटिंग है वो अच्छी आ रही है, उसमें कोई भी किसी भी तरह की कीट का अटैक नहीं दिख रहा है, ना कोई फ्रूट फ्लाई का अटैक दिख रहा है। और इसके रिज़ल्ट हम अपनी लौकी की और गिलकी की फसल में भी दिखा रहे हैं। और 2 दिन पहले हमने अपनी लौकी की फसल में फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाए थे, तो आप देख सकते हैं उनका रिज़ल्ट कि किस तरह से सोन मक्खी हमारे यह ट्रपों में फंस गई है और कितनी संख्या में आई है। तो इससे हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि हमारी फसल में फ्रूट फ्लाई का अटैक कितना था। और फसल में जो नए फ्रूट आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, उनमें किसी भी तरह की कोई फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं दिख रहा है। तो किसान साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि कृषि से संबंधित, प्राकृतिक खेती से संबंधित वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।